हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे थे मनोहर रे की बुक से, मैथ की मनोहर रे की बुक से एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ ली थी, थर्ड पढ़ ली थी और एक्सरसाइज फोर्थ पढ़ ली थी। सेकेंड इसलिए नहीं पढ़ाई थी क्योंकि कोविड-19 के कारण उसको इस वर्ष हटा दिया गया है और फिफ्थ भी हटा दी गई है, समांतर श्रेणी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिफ्थ में पढ़ेंगे तो इसमें सिक्स पढ़ेंगे। तो सिक्स में जो त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज को समझने से पहले आपको प्रमेय समझना जरूरी है। और कभी कभी आपको डायरेक्ट प्रमेय से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताइए, जैसे फर्स्ट प्रमेय है थेल्स प्रमेय, तो इसके बारे में पूछ देता है कि थेल्स प्रमेय बताइए, या इसको आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं, आधारभूत प्रमेय के बारे में बताइए, समानुपातिक प्रमेय के बारे में बताइए क्या होता है। यह आपको पूरा क्वेश्चन दे देगा कि ये आधारभूत जो प्रमेय है ये होती है, तो आप इसको प्रूव कीजिए। तो आज हम लोग यही प्रमेय नंबर फर्स्ट क्लास 10th को हम आज आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो प्रमेय फर्स्ट है, प्रमेय फर्स्ट, ये किन किन नामों से जानी जाती है ये आपको नीचे स्क्रीन में दिख रहा है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे नीचे कि इसमें कह रहा है कि यदि हम किसी त्रिभुज, एक हम त्रिभुज ले लें, इस प्रकार एक त्रिभुज ले लिया, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, ये ABC एक त्रिभुज दे रहा है और आपसे कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा भुजा खींचे, इसके एक समांतर हम लोग इन्हें खींच दी DE, यदि इसके एक समांतर हम कोई भुजा खींचे तो कह रहा है कि वह इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं प्रमेय सॉल्व कैसे करते हैं, ये आप ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ज्ञात है, या इसी को कुछ लोग कह देते हैं दिया गया है, इंग्लिश में बोलते हैं गिवन। तो देखो, हमें ज्ञात क्या है कि आपको दे कह रहा है कि त्रिभुज एक, किसी त्रिभुज में, तो कोई त्रिभुज दे रहा है कि त्रिभुज ABC में कह रहा है एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींचे, मतलब ये बता रहा है कि ये दोनों जो भुजाएं हैं ये आपस में एक दूसरे के समांतर है, में DE जो है वो समांतर है BC के, ये आपको दे रहा है। अब आपसे कह क्या रहा है कि अब देखेंगे, लिखते हैं अगली हेडिंग में सिद्ध करना। सिद्ध हमें क्या करना है ये लिखेंगे। तो देखो, सिद्ध क्या करना है, कह रहा है यदि एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींचे तो ये शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात के बराबर होगा। तो इसका अनुपात लेंगे AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये हमें सिद्ध करना है। इसके बाद थर्ड हेडिंग क्या डालते हैं हम लोग, रचना। रचना में जो हम इसको प्रूव करने के लिए अपने मन से करते हैं वही हम लोग रचना में लिखते हैं। तो अपने मन से हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि एक तो हमने B को मिला दिया E से और D को मिला दिया C को, मतलब C और D को मिलाया और B और E को मिलाया। तो सबसे पहले इतना लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में B को E से तथा C को D से मिलाया। ये हम लोगों ने ये काम किया। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कि B को E से मिला दिया और C को D से मिला दिया। इसके बाद हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि इससे एक सामने वाली भुजा पर AD पर एक लंब डाल दिया या AB पर एक लंब डाल दिया EM, और D से इस सामने वाली भुजा पे एक लंब डाल दिया, मतलब 90 अंश का कोण बनाता हुआ DM। मतलब कि क्या किया, DEM लंब खींचा AB पर, फिर क्या किया इसके बाद कि EM, ये EM है लंब किस पे, AB पर, AB कॉमा ये DN लंब किस पर खींचा, AC पर, AC खींचा,
ये हम लोगों ने खींच दिया। तो ये बात हो गई आपकी रचना की। तो ये हो गई रचना। रचना के बाद क्या लिखते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। उपपत्ति यही क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है। इसी में जो है वो सब करना है। ये तो हमने क्या किया, ये तो हमें दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं। ये हमें सिद्ध करना था, ये भी हमें दिया गया है, मतलब क्या सिद्ध करना है, ये हम थोड़ा अपने मन से करते हैं किस प्रकार सिद्ध करना है। इसके बाद उपपत्ति में ये पूरा इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो समझो कि त्रिभुज ABC में, अच्छा आप ये बताइए इसमें कि आपको पता है कि जैसे ये क्या होगा, अगर ये वाला हम ट्रायंगल लें ABC, त्रिभुज ADE, ADE ये हो गया, ADE इतने का क्षेत्रफल, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार। आप ये याद रखना, जैसे ये त्रिभुज दे रहा है, अगर इससे हम इस पे लंब डाल रहे हैं तो आधार ये लेंगे तो लंब ये लेंगे, अगर हम इससे इधर लंब डाल रहे हैं तो आधार ये लेंगे तो लंब ये लेंगे। तो आप समझिए, आधार अगर ये लंब इसमें त्रिभुज में ये लंब है तो ये लंब क्या हो गया, ME या EM, और तब आधार क्या लेंगे, AD, A × D। ये हो गया इसका क्षेत्रफल। ऐसे ही एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि त्रिभुज BED में, BED का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल देखो, एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ये दे रहा है एक त्रिभुज, तो यहां से अगर लंब डालेंगे तो हम लोग कैसे डालेंगे, ऐसे। तो लंब ये होगा, आधार ये होगा, इतना। जैसे ये हमने ले लिया B या BD और ये ले लिया E, ये हो गया EM, ये पूरा इसका बन गया फिगर। ये था ये त्रिभुज, ये हो गया लंब, तो ये लंब, तो EM लंब लेंगे तो आधार क्या होगा, BD। तो 1/2 लंब इंटू आधार, तो लंब हो गया आपका वही EM, और आधार जो है वो आधार क्या हो गया, DE, BD हो गया। ये हो गया, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। इसके बाद देखिए, इनका हम अनुपात निकालेंगे, किसका, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और अपॉन में त्रिभुज BED का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल आया 1/2 EM × AD अपॉन, इसका क्षेत्रफल आया 1/2 EM × BD। यहां तक क्लियर हुआ। 1/2 से 1/2 कैंसिल, EM से EM कैंसिल हो गया। क्या आया अभी, ये आपका आ गया त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और अपॉन में दे रहा है त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल, और इसका जो अनुपात आया वो आया AD/BD, AD/BD। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। यहां तक क्लियर हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए कि आपसे दे रहा था कि त्रिभुज ABC में इसके एक ये समांतर अगर रेखा खींची जाए तो इतना आपको दिया था। सिद्ध करना था कि अगर ये समांतर है इस वाली के तो शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में डिवाइड करता है, मतलब AD और DB का अनुपात AE और EC के अनुपात के बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। रचना में हम लोगों ने क्या किया था, इसको इससे मिला दिया था, मतलब B को E से मिलाया, और C को D से मिला दिया था तो C को D से मिला दिया, तथा EM लंब खींचा था AB पर तो EM लंब खींच दिया AP पर, और DL लंब खींचा था AC पर तो DM और लंब खींचा AC खींचा। यहाँ तक हो गए। उपपत्ति में पहले हमने इसका क्षेत्रफल लिया तो ये लंब लिया तो ये आधार हो गया,
1/2 लंब इंटू आधार। फिर इस वाले का क्षेत्रफल लिया तो ये लंब लिया तो ये आधार लिया। क्यों लिया ये आपको हमने बता दिया था। दोनों का अनुपात निकाला, जो कटा वो काट दिया, बाकी समीकरण बचे वाले को लिख दिया। अब देखिए क्या करेंगे, फिर एक बार इसी को क्षेत्रफल को लेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ई का क्षेत्रफल। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये होगा इसका लंब, इस बार लेंगे तो 1/2 लंब हो गया DN इंटू आधार हो गया AC, आधार है आपका AC के, AC ये आ गया। इसके बाद इस वाले का क्षेत्रफल लेंगे, इसका, अभी इस बार इसका लिया था तब ये लंब लिया था, अब इस बार इसका लेंगे तो इससे ये लंब लेंगे। समझ रहे हैं ना। देखो त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, E का क्षेत्रफल, इसका जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, आधार क्या हो जाएगा इसका, अगर हम ये वाला ले रहे हैं, ये आधार, इस आधार को ले रहे हैं तो इस पर डाला गया लंब क्या होगा, ये वाला लंब है, इस पर डाला गया है। जैसे ये जब आधार लिया था तो इस पर डाला गया लंब लिया था, तो ये हो जाएगा, इसका लेंगे लंब, लंब हो गया DN इंटू आधार हो गया CE। अब इनका अनुपात निकालेंगे, किसका किसका, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन में त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, ये लेंगे हम लोग। क्या होगा, इसका दे रहा है 1/2 DN इंटू AC के, इसका देख रहा है 1/2 DN इंटू CM के, ये हो गया। क्या करेंगे, 1/2 से 1/2 कैंसिल, DN से DN कैंसिल, तो आपका हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल और बराबर AC अपॉन CM के, ये हो जाएगा। इक्वेशन सेकेंड हो गई। अच्छा, एक चीज देखिए, ये वाला जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज है BED, ध्यान समझना, BED ये हो गया। दूसरा CDE या CED, दोनों के आधार समान है, इसमें भी मिल रहा था DE, इसमें मिल रहा है DE, मिल रहा है ना, आधार समान है। दूसरा, ये दोनों जो त्रिभुज हैं एक समांतर, दोनों दो समांतर रेखाओं के बीच बने, तो जब भी दो त्रिभुजों के आधार समान हों और दो समांतर रेखाओं के बीच बने हों तो इनके क्षेत्रफल हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लिखेंगे कि त्रिभुज कौन सा, BED तथा त्रिभुज कौन सा, CDE ये क्या है, एक ही आधार पर दो समांतर रेखाओं के बीच बने, समांतर रेखाओं के बीच बने, हैं। अब जब इनके बीच ये बने हैं तो होगा क्या कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे, कि त्रिभुज BED इक्वल होगा त्रिभुज CDE के। अतः क्या होगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखेंगे कि CDE की जगह लिख सकते हैं BED, तो हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल
अपॉन सी डी की जगह लिख सकते हैं बी डी। तो त्रिभुज बी ई डी का क्षेत्रफल और इक्वल में क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन सी एम, ए सी अपॉन सी एम, इक्वेशन से थर्ड। अब आप देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण थर्ड को। इसमें देख रहा है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ऊपर दे रहा है ए डी ई का क्षेत्रफल। इसमें देख रहा है बी ई डी का क्षेत्रफल, इसमें देख रहा है बी ई डी का क्षेत्रफल। दोनों के एलएचएस बराबर हैं तो आरएचएस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 व 3 से, 1 व 3 से देखेंगे ये बराबर एलएचएस तो आरएचएस बराबर होंगे, मतलब एडी और इसको लिख सकते हैं डीबी बराबर एसी, सॉरी ये सीएम नहीं होगा, कौन सा लिया था, सीई है ये। इस पर जब ये लंब लिया था तो ये वाली भुजा लेंगे सीई, तो यहां भी क्या रहेगा सीई, यहां भी क्या है सीई, तो इक्वल हो जाएगा या ईसी, तो एसी अपॉन सीई। इसका एई लिया था, सब गलत हो गया। जब ये वाला त्रिभुज लिया था तो इसकी भुजा ली थी एई, तो ये हो जाएगा एई अपॉन ईसी। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे ना तो इसकी भुजा लेंगे ये वाली, और इस पर ये लंब लेंगे भुजा पर, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना था। यही है आपकी थेल्स प्रमेय जो आपको सिद्ध करनी थी। इस प्रकार ये प्रमेय नंबर फर्स्ट, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, तो ये इस प्रकार आपकी कंप्लीट हो गई। जिन बच्चों को थोड़ा कम समझ में आई या कोई दिक्कत तो बिल्कुल बैक करके इसको देखें और बिल्कुल ये प्रमेय रट डालें, क्योंकि इससे आपको क्या होना है, क्वेश्चन भी बहुत सारे मिलेंगे। और ये कभी कभी तो ये सीधे प्रमेय ही पूछ देता है कि थेल्स प्रमेय बताइए या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बताइए, ठीक है, या प्रमेय का नाम दे के देख देगा। तो आप क्या करेंगे, अब तो बिल्कुल सीख चुके हैं, तो बस प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करके क्या करें, इसको बिल्कुल रट डालें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे वो लोग भी लाभ उठा सकें और बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।